नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज। संत कबीर नगर जिला के अंतर्गत वार्ड नंबर 18 और ये डड़वा है। और आप देख सकते हैं ये जो बरसों से पुल इसी तरह से पड़ा हुआ है। बहुत बार लोगों का वादा हुआ लेकिन ये पुल बना नहीं है। पहले तो ग्रामवासियों से राय लिया जाए कि ये जो पुलिया लगाई गई है उसके ऊपर खड़ंजा बिछाया गया है, इसकी व्यवस्था लोग कैसे किए हैं। लेकिन अगर ये पुल बन जाएगा, जैसे इस समय मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी जो वर्तमान जिला पंचायत हैं, उनके सानिध्य में अगर ये पुल बन जाएगा तो सोच लीजिए कई ग्राम सभा के लोग लाभान्वित होंगे, मतलब दूरी कम होगी। यही हरिहरपुर है, हरिहरपुर टाउन एरिया है, कस्बा है, लोग जाते हैं अपने जरूरत के चीजों को खरीदने, तो ये पुल बनने से बहुत ही फायदा होगा। पहले तो चाचा आपका क्या नाम है? राम लखन। राम लखन। हाँ। और कहाँ घर है आपका? बस ये डरवा पे। अच्छा, डड़वा पे। हाँ। पहले बताइए ये जो पुल है कैसे आप लोग पार करते हैं? हम लोग बरसात में हम लोग पमर के जाते हैं और क्या करेंगे, पार के जाते हैं। हाँ क्या करेंगे, तो जब रास्ता नहीं है तो हम लोग को जाना पड़ेगा पानी हल करके। और ये पुल कब से मतलब ऐसे टूटा पड़ा है? ये तो 5-6 साल हो गया ऐसे टूटा पड़ा हुआ है। 5-6 साल। हाँ। और जो ईंट लगा है और ये कैसे व्यवस्था हुई है? ये सब तो हम लोग अपना चंदा लगा करके इधर उधर से ले करके कर देता हूँ हम लोग अपना सुविधा के लिए। अच्छा, अपनी सुविधा के लिए। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दवाइया बढ़ गया। क्या कहेंगे, ये पुल खराब है, आप ऐसे आने जाने में समस्या होती? दिक्कत होती, घूमना पड़ता है, बड़ा परेशानी होता है यहाँ पे आने पे। जो कोई भी अनजान आदमी जाता है बेचारा घूम के चला जाता है जी। ये सब दिक्कत होती है, तो यहाँ बहुत जरूरी पुल का। कभी ऐसा भी हुआ होगा बाइक लेके जा रहे हो, नदी में गिर गए? और गिर गए हैं, बहुत लोग गिर गए हैं। बहुत लोग गिर गए। बहुत लोग गिर गए। या तो जब जल भराव यहाँ अधिक हो जाता है तब तो रास्ता बंद हो जाता होगा। रास्ता बंद हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, कोई जा ही नहीं पाता है। अगर ये बन जाए तो फायदा है। फायदा है। और ये जेई साहब है, जेई साहब भी मौके पे आ चुके हैं, तो थोड़ा सा इनसे भी राय ले लिया जाए कि मतलब क्या निगरानी करने यहाँ आए हैं, या पुल ये कब तक बनेगा या सड़क कब तक बनेगी। जी जी नमस्कार। कई बार स्थानीय लोगों द्वारा जी अवगत कराया गया, मैंने स्थल को पूर्व में भी देखा था जी। और जैसा कि लोक निर्माण विभाग में कार्य योजना के अधीन होने के बाद ही काम शुरू होता है जी। तो कार्य योजना जैसे इस वर्ष की जो बनाई गई है, तो माननीय जनप्रतिनिधि लोगों के माध्यम से और जो उनकी प्रायोरिटी रहती है उसके आधार पर हम लोग कार्य योजना के आधार पर काम करते हैं जी। तो कार्य योजना के गठन में माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा, विधायकगण द्वारा सबसे सलाह लेने के बाद इसको शीर्ष प्राथमिकता पे रखते हुए जी। और यहाँ के वास्तव में दिक्कत को देखते हुए ये बहुत ही जरूरी है यहाँ पे निर्माण हो जाना। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3x15 का स्पैन का पुल का निर्माण करने के लिए कार्य योजना में प्रावधान किया है। मतलब अधिक आपको अवगत कैसे मतलब हुआ ये कि यहाँ पुल बनना जरूरी है? यहाँ पे जैसे पास में मेरे क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे सिकरी मार्ग है, यहाँ पे कई बार आते थे, तो यहाँ से पूर्व में दिखता तो था, लेकिन माननीय राम सुरेश चौरसिया जी हो गए, माननीय विधायक जी हो गए, इनके प्रतिनिधि लोग हो गए, कई बार इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और इसका सूचना दिया कि यहाँ पे देखिए बहुत जरूरी है। कई बार लोग, स्थानीय लोग अपने किसी तरह चालू व्यवस्था के दौरान करके किसी तरह एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं जी। और यहाँ पे पुल अगर निर्माण होता है तो दर्जनों भर गांव आसपास के जो हैं, आपके भेड़िया हो गए, खरवनिया हो गए, मंझरिया हो गया, फिर उसके धोवैया, सिकरी, मझगावा और उसके बाद से नगर पंचायत हरिहरपुर, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी होते हुए नौरंगिया गोरिया भार मार्ग तक एकदम आसानी से सुगम आगमन हो जाएगा यहाँ पे बन जाने के बाद। और इसके पश्चात या तो गोरखपुर बस्ती जाना चाहें तो बस्ती जा सकते हैं, या फिर माननीय मुख्यालय जाना चाहें तो वो लोग मुख्यालय भी आराम से जा सकते हैं। मतलब धरातल पे आपको भी दिख रहा है, वैसे जनता तो कह रही है कि ये बनना बहुत जरूरी है। तो क्या आश्वासन लिया जाए, मतलब इसी बरसात के पहले बनेगा या बरसात के बाद बनेगा? हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे जी, बाकी वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि यहाँ जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाए। जल्द से जल्द जी। चलिए ठीक है, फिर इसके विषय में हम आपसे बात करेंगे। और ये है वर्तमान जिला पंचायत, नाली, सड़क, स्वास्थ्य प्रथम वरीयता। बहुत बार हम लोग बात किए भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी कदम आगे बढ़ता रहता है। इस वार्ड के जिला पंचायत हैं, जैसा कि जेई साहब ने कहा है कि अवगत कराए हैं, भाई प्रतिनिधि का काम है अवगत कराना। मास्टर जी, कब से प्रयास आपका जारी है इस पुल को लेकर के? देखिए, हमारे इलाके के पुल के मामले में 3 पुल बहुत सबसे जबरदस्त आवश्यकता थी जी।
जो बहुत ही आवश्यक था। एक हमको जब उत्तर तरफ जाना था तो देवरी वाला पुल हमको बाधा बनता था जी। उसके लिए हम कई वर्षों से जिला पंचायत के हर बैठक में मैंने लड़ा जी। और हमारे सब प्रतिनिधिगण, हमारे उपस्थित सदस्यगण जी। सब ने एक तरफा हमारा समर्थन भी किया जी। और वो पल स्वीकृत भी हो गया। जी। उसके साथ जब हमारा बिसिया हन्नू का पुल ढह गया, जी। ढह जाने के बाद जेई साहब, यही जो जेई साहब पांडे जी आए हैं, जी। ये भी आए थे, हमारे जिला पंचायत के आए थे, सब लोग आए, देखे और प्रस्ताव भी गया है। जी। केवल लखनऊ जाकर के उसका प्रयास हम करेंगे। हमें उम्मीद है जल्दी इसी सदन के बाद लखनऊ जाएंगे जी। और उसको भी स्वीकृत कराने का काम करेंगे। ये गर्मी में भी इस पुल के लिए भी हमने जो है प्रस्ताव दिया था जी। क्योंकि हम बगल के रहने वाले, हम इलाके के क्षेत्र के रहने वाले हैं, सारे लोग हमसे रोज डेली मिलते हैं। जी। तो अब इसको जिला पंचायत के बैठकों में 3-4 बैठकों में मैंने उठाया। जी। मैंने लखनऊ भी दिया, जो पीडब्ल्यूडी माननीय अजय चौहान जी जो प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग है, उनको भी मैंने पत्र दिया था। उसी पत्र के माध्यम से आप गर्मी के सीजन में भी आदरणीय हमारे जेई साहब पांडे जी आए थे, नाप हुआ था जी। और खरवनिया का पुल ही नहीं बल्कि नौरंगिया चौड़ीकरण भी हुआ था। जी। आप वो स्वीकृत के लिए चला गया लखनऊ जी। और ये भी कार्य था लेकिन नहीं हो पाया। पुनः जांच में आए हैं, पुनः दोनों तरफ की सड़क जो वहाँ सिकरी से और ये डणवा तक के बीच पुल तक का, जी। और यहाँ डणवा के पुल से ये खरवनिया कला गांव तक वो भी अब इसी के साथ बनेगा और पुल भी बनेगा। ये अंतिम सर्वे है, सर्वे के बाद जाएगा। और जब भी वित्तीय संसाधन आप कह रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि इस पर हम लग करके अगले गर्मी में कतई करा लेंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, अब आप देख लीजिए किसी तरह से रात दिन एक करके किसी तरह से जो है उस पर खड़ंजा लगा के, ह्यूम पाइप लगा के, हमारे ग्राम पंचायत के प्रधानगण सब लोगों ने किसी तरह से काम किया। आजादी के बाद आज तक इस दोनों गांव का कनेक्शन नहीं हो पाया। अब देखिए इधर बस्ती आपको जाना हो तो वहां आपको बहुत घूम के 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। हमको मोल्लापुर और खजनी जाना हो तो भी दूर जाना पड़ेगा। हमारी जो छोटी बड़ी आवश्यकताएं हैं और हमारी जो माताएं जो बच्चे को जन्म देने की बात आती है, हमारे जो बीमार लोग हैं उनको हम ले जाने के लिए हमें 5-7 किलोमीटर जाना पड़ता है। 5-7 किलोमीटर के दायरे में कोई 8 किलोमीटर की पुल भी नहीं है। तो मेरा निवेदन भी है आप लोगों के माध्यम से और हम सबसे पहले तो आदरणीय पांडे जी जो हमारे शासी अभियंता है और अभियंता आपके साथ हैं, बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत ही हम आपको शुभकामना देते हैं जनता की तरफ से कि जेन्युइन मांग जितने भी हमने उठाया, आदरणीय हम अपने चाहे नेतागण के चाहे डीएम साहब के धरना दिए थे 2 बार इसी पुल के लिए, आप भी जानते हैं। तो सब लोगों ने बहुत रुचि लिया और ये बहुत अच्छी बात है। कैसे अधिकारी हैं, कोई जेन्युइन काम के लिए अपनी कलम को चलाने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। इसके लिए पुनः धन्यवाद देते हैं, आप सबको भी धन्यवाद देते हैं। और हम चाहेंगे आदरणीय पांडे जी आज दिखाएंगे भी और सर्वे भी आपने करने की बात कर रहे हैं। ये सर्वे हो रहा, फिर ये सिकरी से लेकर के महुआर तक जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है बहुत टूट गई। सिकरी गाँव में पानी भरा हुआ है बगल में सड़क पर 500 मीटर। तो हम चाहेंगे वो सीसी रोड बन जाए। आज पांडे जी को दिखाएंगे भी और उसका जो गया प्रस्ताव उसमें जल्दी करने के लिए हम आज कहेंगे आपसे। जी। तो मतलब ये पुल बनने से कई ग्राम सभा के लोग लाभान्वित होंगे। पुल बनने से आपका खरवनिया हुआ, इधर नौरंगिया आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपका मैनसिर हो जाएगा। इधर आपका नगर पंचायत है हरिहरपुर में, इसी से सौदाह के लिए हम इसी से ऐसे चले जाएंगे। हमको 5-6 किलोमीटर दूरी नहीं जाना पड़ेगा और हमको नौरंगिया नहीं जाना पड़ेगा। हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अच्छा, प्रयास आप बहुत दिनों से इस पुल पे कर रहे हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं या फिर कैसे क्या? जैसे मान लीजिए समय तो पांडे जी आ गए हैं, पांडे जी से भी बात हुई है? पांडे जी 2 बार आ गए। जी। पांडे जी 2 बार आ गए। हमारे अधिशासी अभियंता पांडे जी जो भी पांडे जी हैं जी, उनकी कलम भी चली है। लेकिन अब वित्तीय व्यवस्था है, सरकार है, बड़ा कारोबार है जी। और थोड़ा सा हो सकता है हमारी ढिलवाही भी, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जो हमारा काम नहीं हो पाता है उसको हम जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि जनता ने यहाँ हमको जिम्मेदारी दी है जी। तो हम कतई चाहेंगे कि हर हाल में इसके लड़ झगड़ करके स्वर सिफारिश से किसी तरह सबकी बारी पुल बन जाए, आपकी गर्मी में बन जाएगा। धन्यवाद। तो देखिए, वर्तमान जिला पंचायत मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी का प्रयास तो रहता ही है भाई, ठीक है, कागजी प्रक्रिया है, नियम भी बहुत अधिक होता रहता है, लेकिन यह है कि ये पुल बनने से
कई ग्राम सभा के लोग लाभान्वित होंगे। जिस हिसाब से भी बात हुई है और वर्तमान जिला पंचायत मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी से भी बात हुई है। और ये पुल देखिए, ये ग्रामीण है, ये गांव के लोग हैं, ये भी बता रहे हैं कि समस्या है, पुल बनेगी तो उससे मुझे लाभ मिलेगा। और ये व्यवस्था आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे जल भराव अधिक हो जाएगा तो रास्ता बाधित हो जाएगा। लेकिन चलिए ठीक है, ये पुल जल्दी बन जाए, हमारा भी प्रयास है। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।